आज हम शिरडी की इस तपोभूमि पर जहाँ साईं बाबा ने तप किया, यहाँ रहे, तो ये एक तीर्थ हो गई। और तीर्थ शब्द का अर्थ है तीर्यते इति तीर्थ, जो पवित्र करे। जहाँ जाके हमारा विचार पवित्र हो, हमारा व्यवहार पवित्र हो, हमारी भावनाएं पवित्र हों, तो ऐसी पवित्र भूमि पर बैठ के मुझे नहीं लगता फिर किसी को कहना चाहिए कि आपको डिसिप्लिन रखना चाहिए, अनुशासन रखना चाहिए। वो सहज आना चाहिए, आपके जीवन में आना चाहिए। और वो अनुशासन, वो तप ये है कि स्वयं पीछे रखो, दूसरों को आगे करो। भोजन में कोई कमी है तो पहले दूसरों को, पहले आप। हर व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाए पहले आप, तो शायद ये छीना झपटी अनुशासनहीनता ना आए। ये तपोभूमि है, हम यहाँ तप करने आए और एक संत की भूमि पर आए हैं। जैसे हम विचार करेंगे, जैसे व्यवहार करेंगे, उसके कई गुना हमें पुण्य और पाप मिलते हैं। अगर हमने कोई गलत व्यवहार किया, गलत विचार किया, तो कई गुना पाप बढ़ गया। और शुद्ध विचार किए, शुद्ध व्यवहार किया, दूसरों को सेवा का भाव रखा, तो कई गुने हमारे पुण्य भी बढ़ गए। तो कृपया करके, मुझे नहीं लगता कि हम आपको कोई कहें बार बार, आप ध्यान रखो कि कोई शादी विवाह नहीं है, कथा सत्संग में आए, तीर्थ में आए, तपोभूमि पर हैं। अभी भगवान कृष्ण की हमने वंदना की, जिस वंदना में श्लोक था सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम भगवान कृष्ण को नमन करते। हम, वयम माने हम सब, श्रोता और वक्ता सब मिलके हम भगवान को नमन करते। किस कृष्ण को नमन करते? कृष्ण जो द्वारका में हुए, द्वापर युग में जसोदा नंदन कृष्ण, देवकी नंदन कृष्ण। और अगर देवकी नंदन कृष्ण, द्वारका नंदन कृष्ण की ही बात है, तो अब तो वो हमारे सामने है नहीं। लेकिन बड़ा सुंदर शब्द दिया, और ये वेदों का है कि हम उस कृष्ण को नमन करते हैं, उस कृष्ण को वंदन करते हैं जो कृष्ण सत है। सत का अर्थ है द्वापर से पहले भी था, सतयुग में भी था, द्वापर में भी था, और आज भी है, अभी भी है। सत शब्द का अर्थ है त्रिकाल अबाधित, जो भूत में था, वर्तमान में है, कल भी रहेगा, जिसका कभी नाश ना हो, उसको कहते हैं सत। तो परमात्मा कृष्ण कैसे हैं? वो सत हैं, आज भी हैं। दूसरी बात, वो चित्त हैं, चैतन्य हैं, जड़ नहीं है। जड़ में क्रिया नहीं हो सकती। एक पत्थर पड़ा है तो पड़ा है, 10 साल पहले भी यहां पड़ा था तो 100 साल बाद भी यहां पड़ा रहेगा। अगर बड़ा पत्थर है, पहाड़ है, तो जहां पहाड़ 100 साल 1000 साल पहले था, वो पहाड़ आज भी वहीं है, उसमें क्रिया नहीं है। लेकिन अगर कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई मनुष्य है, तो उसे नहीं कह सकते कि आज है कल वहां रहे। उसमें क्रिया होगी, मूवमेंट होगी, गमन आगमन होगा। परमात्मा में क्रिया है, वो जड़ नहीं है, क्योंकि परमात्मा की क्रिया से ही सारा जगत, ये सृष्टि चल रही है। और परमात्मा आनंद देने वाला है।
और हम खोज क्या रहे हैं जीवन में? दुख खोज रहे हैं, आनंद खोज रहे? आनंद खोज रहे। लेकिन मिला किसी को? मिला? ये कहने की बात है, आप सुनिए पूरी बात, फिर आप खुद सोचेंगे, आत्म अवलोकन करोगे कि तुम्हें कितना मिला कितना नहीं मिला। पहले समझ लीजिए, आपको भी समझ नहीं आनंद है क्या। तो आनंद की खोज हमारे जीवन की खोज है। हम सब आनंद खोज रहे, सुख खोज रहे, हैप्पीनेस खोज रहे, सर्च ऑफ हैप्पीनेस। आज कोई परमात्मा आज बहुत लोगों, जैसे यहां पे लोग आए हैं, बहुत लोग आना चाहते थे, कृषि कारणवश नहीं आ सके, और जब हम आपके क्षेत्र में भी कथा करने जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं स्वामी जी आना चाहते हैं लेकिन समय नहीं है, समय का अभाव है। क्यों समय का अभाव किस लिए है? क्योंकि वो व्यापार में या किसी और व्यवहार में इतने ज्यादा संलग्न हैं, व्यस्त हैं कि सत्संग के लिए उन्हें समय नहीं है। आज हमारी सामान्य समझ क्या है? अगर हम धन क्यों कमाते हैं? धन इसलिए कमाते हैं कि ज्यादा धन ज्यादा सुविधा, यही है ना। ज्यादा धन होगा तो ज्यादा सुविधा होगी, और ज्यादा सुविधा होगी तो क्या होगा? ज्यादा सुख होगा। हमारा निष्कर्ष ये है, हमारा कंक्लूजन ये है, हमारा निर्णय ये है, और हमारा नहीं, लगभग 90%, और मैं तो कहेंगे और ज्यादा, हर किसी का निर्णय यह है, निष्कर्ष यह है कि सुख मानी सुविधा, और सुविधा के लिए चाहिए पैसा। तो अब पैसा चाहिए तो कैसे भी आए, बाई हुक और बाई क्रुक, शुद्ध साधन से आए, अशुद्ध साधन से आए, चोरी डकैती से भी आए, अपराध से आए, कैसे भी बेईमानी से आए, पैसा आए। क्यों? हम पैसा नहीं चाह रहे हैं। पैसा आएगा तो सुविधा आएगी, और सुविधा आएगी तो सुख आएगा। हम सुख खोज रहे हैं, वो हमारी चाह है, वो हमारी अभिप्सा है। अब कोई भारत नहीं कह रहे हैं, सारी दुनिया की ये बात कह रहे हैं। मैं लगभग दुनिया के बहुत सारे देशों में जा चुका हूं। पिछले 2 साल से लगातार तो मैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कई बार गया। सबके पास यही स्थिति है, दौड़ रहे, भाग रहे, पैसा 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 आ जाता, सुविधा भी आ जाती, लेकिन सुख नहीं आता। दुर्भाग्य से डिप्रेशन जरूर आ जाता। छोटे छोटे बच्चों को देखो, छोटी सी उम्र में देखो, 20, 25, 30 साल की उम्र में डिप्रेशन। बच्चे कहते हैं मैं आज बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूं। क्यों? सुविधा तो मिली। और ध्यान रखना, मैं तो आपको एक दर्पण दे रहे हैं, अपना अपना चेहरा देखना। हमारे माता पिता के पास, हमारे आपके माता पिता के पास सुविधा कम थी लेकिन शांति ज्यादा थी। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी के पास सुविधा कम थी हमारी अपेक्षा, लेकिन उनके पास शांति ज्यादा थी। हमारे पास बिस्तर अच्छा है लेकिन उनके पास नींद अच्छी होती थी। अभी किसी ने किताब लिखी, अमेरिका के न्यूयॉर्क और वाशिंगटन शहर जो बहुत विकसित हैं, सुविधा संपन्न हैं, उनकी तुलना की अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले जो नेटिव्स हैं, आदिवासी, उनसे तुलना की, कंपैरेटिव। और क्या दिखाया कि इन आदिवासियों के पास सुविधा तो कम है लेकिन मन को शांति ज्यादा है, शरीर से स्वस्थ ज्यादा है। और ये आजकल के तथाकथित अमीर लोग, इनके पास सुविधा है, मन को शांति नहीं है, मन भी बीमार और शरीर भी बीमार। और अगर यहां कोई डॉक्टर हो तो पूछ लेना
कि हमारी बीमारियां जो 90% है, 100 में 90 बीमारियां, उनको हम कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसीज। साइकोसोमेटिक डिसीज, साइकोसोमेटिक शब्द का अर्थ है कि शरीर में बीमारी तो है, लेकिन बीमारी का जो कारण है वो क्या है? मन। मन बीमार है, इसलिए शरीर बीमार है। रात को सोते हैं तो डीप स्लीप कम होती है, ड्रीम्स ज्यादा आते हैं, स्वप्न ज्यादा आते। फिर अचानक आंख खुल जाती है तो नींद नहीं आ रही। कई लोगों में शिकायत कर नींद नहीं आ रही, और जहां देखा आपको नींद नहीं आ रही, विचार बहुत तेज आ रहे, विचार, माइंड रिलैक्स नहीं हो रहा। और जहां नींद नहीं आने की समस्या आई तो बीपी बढ़ जाएगा, और बीपी बढ़ गया तो हार्ट अटैक हो जाए, किडनी डैमेज हो जाए, पैरालाइज हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, छोटी छोटी, यहां तक डायबिटीज जैसी बीमारी भी मेंटल टेंशन से जुड़ी हुई है। तो वो किताब जो लिखी गई उसमें लिखा कि अमेरिका के वाशिंगटन, न्यूयॉर्क जैसे शहरों में जो रहने वाले लोग हैं, वहां की नागरिक, उनकी तुलना में अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले आदिवासी वो शरीर से भी बहुत स्वस्थ हैं और मन से भी शांत हैं। और ये तथाकथित अमीर लोग मन से भी अशांत हैं और शरीर से भी बीमार हैं। रोटी कम खाते हैं, दवाइयां ज्यादा खाते, बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं, लेकिन कंपोज और ट्रैंकुलाइजर खा खा के सोते हैं। सोचो, आज कोई परमात्मा मेरे सामने प्रकट हो जाए, कोई भगवान मेरे सामने आ जाए और पूछे कि इन दो चीजों में से कोई एक चीज मांग लो, कोई एक, अच्छा बिस्तर या अच्छी नींद। अच्छा बिस्तर या अच्छी नींद, क्या मांगेंगे? अच्छी नींद मांगेंगे। अच्छा बिस्तर मिला और नींद ना मिली, सुख है? अच्छा, अच्छे नींद के लिए पैसा चाहिए? अच्छी नींद के लिए पैसा चाहिए? अच्छी नींद के लिए कोई एफर्ट चाहिए, कोई क्रिया चाहिए, कोई पुरुषार्थ चाहिए? नहीं। अच्छी नींद के लिए कोई डिजायर चाहिए, कोई कामना चाहिए? नहीं। अमीर की नींद, गरीब की नींद में कोई फर्क होती है? अगर दोनों को नींद आ जाए, कोई फर्क होता? अमीर को महल में नींद ना आए, गरीब को झोपड़ी में नींद आ जाए, कौन बेटर है? फिर क्या? आपने पैसे से क्या मिला? पैसे से महल मिला, नींद तो नहीं मिली। बिस्तर मिला, नींद तो नहीं मिली। अभी एक किताब पढ़ रहे थे, हमारे गुरुजी की लिखी हुई थी, स्वामी चिन्मय जी की। वहां एक बीच में सेंटेंस आया, द ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज डिक्रीजिंग हैप्पीनेस इन मिस्ट ऑफ इंक्रीजिंग कंफर्ट्स। आज की ये लोगों का बड़ा दुर्भाग्य यह है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन उसके अनुपात में अशांति भी बढ़ रही है, तनाव भी बढ़ रहा है, बीमारी भी बढ़ रही है। सोचो, अभी किसी ने मेरे पे एक मैसेज व्हाट्सएप भेजा मेरे मोबाइल पर। वो मैसेज था, लॉर्ड बुद्धा लेफ्ट द पैलेस इन सर्च ऑफ पीस, और नेक्स्ट लाइन थी कि वी आर बुद्धूस इन सर्च ऑफ पैलेस एट द कॉस्ट ऑफ पीस। भगवान बुद्ध ने महल छोड़ा शांति के लिए, लेकिन हम शांति छोड़ रहे हैं महल के लिए। महल मिल जाते हैं, शांति चली जाती है। बिस्तर मिला, नींद चली गई। सुविधा मिली, शांति चली गई। भोजन अच्छा मिला, बीमारी लग गई। इसे सुख कहोगे? और एक बात और बता, जैनियों में 24 तीर्थकर हुए। 24 तीर्थकर राजा थे, राजा थे। भगवान ऋषभ देव जी से लेके और अंतिम 24वें तीर्थकर भगवान महावीर तक ये राजा थे। भगवान बुद्ध राजा थे, लेकिन उन्हें जो राज्य में नहीं मिला, महलों में नहीं मिला, सिंहासन में नहीं मिला, दौलत में नहीं मिला, वो कहां मिला?
अपने अंदर ध्यान में मिला, अपने अंदर मिला। आज हम साईं बाबा को इतना, उनके नाम से जगह जगह इतनी संस्थाएं बन गई, मंदिर बन गए। बेचारे फटे कपड़े पहने थे, आज सोने के मुकुट लग गए। क्या था उनके जीवन में? कोई बड़े राजा, भाई हम जयपुर जाते तो कहते भाई यहाँ पे जयपुर के राजा रहते थे, उनका ये महल है, ये उनका किला है। जोधपुर जाते ये राजा का किला है। दिल्ली जाते हैं ये औरंगजेब का किला है, ये शाहजहां का किला है, ये ताजमहल। लेकिन इन फकीरों के पास क्या था? कुछ नहीं था, फटे कपड़े पहनते थे, भीख मांग के खाते थे। लेकिन इनको पूजा क्यों जा रहा? इनके मंदिर क्यों बन रहे? सोचो, इनके मंदिर क्यों बन रहे? इनकी पूजा क्यों हो रही है? इनके जहां ये रहे उनको तीर्थ क्यों कहा गया? आप दिल्ली जाते हैं, लाल किला देखने जाएं, आगरा का लाल किला देखने जाएं, ताजमहल, तो आप ये नहीं कहते हम तीर्थ जा रहे हैं? कहते हैं क्या तीर्थ जा रहे? नहीं कहते। लेकिन जब आप मंदिर में जाते हैं, साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं, आप वृंदावन में जाते हैं, आप अयोध्या जाते हैं, आप काशी जाते हैं, तो कहते हैं हम तीर्थ जा रहे हैं। वहां हम पवित्र होंगे जाके। देखो, इनके पास जो दौलत थी, इनके पास जो दौलत थी, वो दौलत तुम्हारे पास भी है। ऐसा नहीं कि शिरडी साईं बाबा के पास कोई स्पेशल भगवान ने कृपा की थी, कुछ नहीं था ऐसा। जो शिरडी साईं बाबा ने पाया, जो कबीर ने पाया, जो नानक ने पाया, जो फरीद ने पाया, जो मीरा ने पाया, जो चैतन्य ने पाया, रविदास ने पाया, जो पाया, जिसके कारण वो मर के भी अमर हो गए, एक इतिहास बन गया। जहां वो रहे वो तीर्थ बन गए। वो तुम्हारे अंदर भी है, वो तुम्हारे अंदर भी है। लेकिन दुर्भाग्य यह है तुम उसे अभी भी नहीं खोज पा रहे। तुम्हारी दृष्टि नहीं है, तुम्हारी खोज नहीं है, उस तरफ तुम्हारे एक कदम नहीं उठा पा रहे हो, समझ नहीं है उसकी। जब कोई मुझे कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो मुझे लगता है इसके पास समय तो है लेकिन समझ नहीं है, समझ नहीं है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके पास समझ नहीं है कि क्या पाएगा क्या, सत्संग में जाके पाएगा क्या, तीर्थ में जाके पाएगा क्या, साधना करके ध्यान करके अंदर पाएगा क्या, समझ नहीं है। जिस दिन ये समझ जाग गई, जिस दिन ये समझ जाग गई और एक स्वाद मिल गया कहीं उसका, तो सब कुछ तुम्हें फीका फीका लगेगा। फिर कहोगे इसके लिए ही समय और किसी चीज के लिए समय नहीं, और सब व्यर्थ है, सब झूठा है, सब छूटने छिनने वाला है। आज नहीं तो कल मौत छिनाएगी। खाली हाथों वे गए जिनके लाख करोड़, नारायण या जगत में भूपत भये अनेक, और मैं मेरी कर मर गए, ले न गए तिन एक। एक तिनका भी किसी के साथ नहीं गया, खाली हाथ। सिकंदर भी गया तो खाली हाथ, जो दुनिया को जीतने का स्वप्न लिए था कि दुनिया को जीतना है, दुनिया का सम्राट बनना है, लेकिन सारी दुनिया इकट्ठे करने की कोशिश की, मुट्ठी में बांधने की, लेकिन सारा जीवन का अनुभव यह बताया कि मौत ने भी मुट्ठी खोल दी, कुछ लेके नहीं जा सका, खाली हाथ गया। कुछ हम खाली कुछ लेके जाएंगे? बुद्ध मरे, खाली हाथ मरे। साईं बाबा भी मरे होंगे तो खाली हाथ ही मरे, लेकिन हाथ तो खाली थे, अंदर से भरे हुए थे, अंदर से तृप्त थे, तृप्त थे। एक फुलफिलमेंट था, एक कंप्लीटनेस थी, एक तृप्ति थी। हम मरते भी हैं तो अतृप्त होकर मरते, अतृप्त। खोज बाहर थी, मिला कुछ नहीं, जो मिला वो भी छूट रहा है। खोज बाहर बाहर थी, बाहर से जो संग्रह किया, जो पाया, जो मिला, वो भी छूट रहा है। मौत छिनाए लिए रही, वो खाली हाथ जा रहे, अंदर से अतृप्त जा रहे, अभाव से जा रहे, पीड़ा लेके जा रहे। मिला नहीं, छूट जरूर रहा, उसकी पीड़ा भी है। लेकिन ये बुद्ध मरे, कबीर मरे, नानक मरे, अंदर से तृप्त होके मरे, अंदर से भरे हुए मरे। क्या था उनके पास जो अंदर से वो तृप्त हो गए, भर गए?
कहां पाई वो दौलत? वो दौलत कहां पाई, कैसे पाई? जिससे बुद्ध बुद्ध हो गए, महावीर महावीर हो गए, नानक नानक हो गए, कबीर कबीर हो गए। कहां पाई वो दौलत? बाहर संग्रह की, बाजार में मिली, भाग दौड़ से मिली? कहां मिली? अंतर में मिली, अपने अंदर मिली।